जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए लामता परियोजना परिक्षेत्र वारासिवनी के रेंजर। अनंत चतुर्दशी के पहले भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन, सामाजिक संस्थान, पर्यावरणविद और ज्योतिषाचार्य के अलग अलग मत। बाढ़ प्रभावित किसानों को 1 वर्ष बाद भी नहीं मिला मुआवजे का मरहम, स्वयं को ठगा महसूस कर रहे किसान। राजनीतिक गतिविधियों एबीवीपी के सदस्यता कार्यक्रम पर पीजी कॉलेज के छात्रों ने जताया विरोध। वीर बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का जिले भर में मनाया गया बलिदान दिवस, हुए विविध कार्यक्रम। शनिवार को देश के 2 महान क्रांतिकारी शंकर शाह और रघुनाथ शाह का 164वां बलिदान दिवस जिले भर में मनाया गया। इस दौरान बैयर तहसील के आमगांव और बमनी में विविध कार्यक्रम के आयोजन किए गए। बैयर तहसील के आमगांव में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सर्किल आमगांव के द्वारा शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक गण और स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस दौरान राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने कैसे और किस स्थिति में अंग्रेजों के 52वीं रेजिमेंट के कमांडर क्लर्क ने तोप के मुहाने पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया था, इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया गया। इसी तरह बैयर तहसील के बमनी गांव के शंकर शाह चौक पर 52गढ़ सेवा समिति बैयर के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आम सभा और कलश यात्रा भी निकाली गई। शहर के वार्ड नंबर 10 राजानगर से कटंगी में शादी हुई एक महिला ने अपने पति, सास, ससुर और ननद सहित 5 लोगों के विरुद्ध दहेज में स्विफ्ट कार और सोने के जेवरातों की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। खुशनुमा अली पति काशिद रिजवी 23 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर महिला पुलिस थाना बालाघाट में उसके पति काशिद रिजवी 32 वर्ष, यास्मीन 55 वर्ष, ससुर वाजिद रिजवी 60 वर्ष, तीनों निवासी कहारी मोहल्ला वार्ड नंबर 9 कटंगी और ननद गोल्डी निवासी नागपुर, आफरीन निवासी सिवनी, जिला सिवनी निवासी के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खुशनुमा अली का मायका वार्ड नंबर 10 राजानगर बालाघाट का है। 6 फरवरी 2021 को खुशनुमा की शादी काशिद रिजवी कटंगी निवासी के साथ बालाघाट में अंजुमन शादी हॉल में मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। बताया गया कि शादी के 1 माह बाद ईद के त्यौहार पर खुशनुमा की सास यास्मीन ने खुशनुमा से दहेज में आए जेवर की मांग की और कम दहेज लाने पर प्रताड़ित करते हुए उसके पति काशिद रिजवी और सास यास्मीन ने खुशनुमा के साथ मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार खुशनुमा को उसके पति, सास, ससुर और ननद ने दहेज में स्विफ्ट कार और सोने के जेवरातों की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, जिस पर पीड़ित के द्वारा मामले की शिकायत की गई। भगवान श्री गणेश की उपासना का महापर्व गणेश उत्सव पूरे जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रविवार को भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही इस 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व का समापन होगा। शनिवार को नगर में गणेश उत्सव समिति के द्वारा प्रतिमा स्थल पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। एक ओर यज्ञ हवन कर भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं काफी समितियों के द्वारा इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण की। वहीं लोगों के द्वारा घरों में भगवान श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चन कर विधि विधान से हवन का आयोजन कर पूर्ण आहुति दी गई। इस दौरान बालाघाट शहर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली स्थित सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति वार्ड नंबर 3, केसी कॉलोनी वार्ड नंबर 2, सिवनी कैंप भरवेली, ऊंची बारंग वार्ड नंबर 2 में हवन पूजन और रात्रि में भंडारे का आयोजन किया गया।
लालबरा में जनपद शिक्षा केंद्र बीआरसी कार्यालय में 18 सितंबर को मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ एवं सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा भगवान विश्वकर्मा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण व पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया। संबोधन बेला में अतिथियों के द्वारा भगवान विश्वकर्मा जयंती पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि विश्वकर्मा जी वास्तु और सृष्टि के देवता माने जाते हैं। सतयुग में स्वर्ग का निर्माण, त्रेता युग में लंका का निर्माण, कलयुग में भगवान जगन्नाथ व बलभद्र का मंदिर भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। आज हम जो सुख सुविधाएं भोग रहे हैं वह वास्तु की ही देन है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा की आराधना करनी चाहिए। आज 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, आज उसी 17 सितंबर के में हम जरा बाहर चले गए थे। आज 18 सितंबर को वही विश्वकर्मा जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशन महासंघ और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में हमने किया है। तो क्या जानकारी दी गई इसमें? आज तो केवल विश्वकर्मा जयंती जो है उसके विश्वकर्मा जयंती कैसे मनाई जाती है, हमारा संबंध किससे है, ये सारी रूपरेखा बताते हैं। और उसके साथ में जो बैठक में आयोजन किया गया है और पेंशनर जितने भी लोग हैं या सेवा में हैं, सेवानिवृत्त होने पर उन्हें क्या करना चाहिए, सेवा में रहते हुए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया गया है। इसलिए कि वो सेवा में रहते हुए कोई कर्मचारी जो है अपनी समस्या को समय नहीं देख पाता, मगर जब वो सेवानिवृत्त होता है तब उसको लगता है कि समस्याएँ क्या आ रही हैं। इसलिए अभी से उनको 19 सितंबर दिन रविवार को तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन जिले भर के श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन ने प्रतिमा के विसर्जन के लिए आदेश जारी किए कि सामाजिक संगठन हिंदू सेना के द्वारा उत्कर्ष स्कूल मैदान में विसर्जन के लिए कुंड बनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर ज्योतिष शास्त्री और पर्यावरणविदों ने भी नदी में प्रतिमा विसर्जन को लेकर उसके अलग महत्व बताए। निश्चित ही अनंत चतुर्दशी से पहले प्रशासन, पर्यावरणविद और ज्योतिष शास्त्रियों के अलग अलग मत जिले वासियों के लिए कन्फ्यूजन वाली स्थिति निर्मित कर रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले जिला प्रशासन की। अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने एक दिन पहले ही आदेश जारी किया था कि गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन केवल कुंड में किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन, नगर पालिका द्वारा जलाशय के निकट कुंड की व्यवस्था, सुरक्षा के तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई। प्रशासन के आदेश पर एक कदम मिलाते हुए सामाजिक संस्थान हिंदू सेना में शनिवार को शहर के उत्कृष्ट स्कूल मैदान में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए कुंड का निर्माण कर लिया। इस दौरान उनके द्वारा बकायदा कुंड में प्रतिमा का विसर्जन किए जाने को लेकर जानकारी दी जा रही है। यहाँ बालाघाट जिले में धार्मिक वातावरण और बड़े आस्था श्रद्धा के साथ गणपति की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, गणेशोत्सव मनाया जाता है। किंतु अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे जो जल स्रोत हैं वो सुदूर स्थित होते हैं और जनता को वहाँ आवागमन में बड़ी परेशानी होती है। इसके साथ साथ जलचर जो हैं वो प्रतिमा के विसर्जन से प्रभावित होते हैं, प्राकृतिक स्रोत जो हैं कुछ हद तक प्रदूषित होते हैं। तो इसके लिए एक आवश्यक कदम ये प्रतीत हुआ कि इको फ्रेंडली इस चीज़ को किया जाए, जिससे वातावरण की रक्षा भी हो, प्रदूषण भी ना हो और नागरिकों को सुविधा भी मिल जाए, ताकि उनको सुदूर के क्षेत्रों में जल स्रोत तक न जाना पड़े। इसलिए सिंधु सेना ने इस वर्ष एक प्रयास किया है कि यहाँ पर नगर के मध्य ग्राउंड में एक जल कुंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें सात्विक और पवित्र वातावरण के साथ और सम्मानीय गणों की उपस्थिति में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि नगर के सभी लोगों को प्रतिमा विसर्जन के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध हो जाए कि उन्हें दूर भी न जाना पड़े और आस्था श्रद्धा भी निर्मित रहे। तो इस तारतम्य में सिंधु सेना के सभी नौजवानों ने मिलकर इसको यहाँ पर स्थापित किया है। तो सभी इन सबसे अलग पर्यावरण और ज्योतिष के जानकार प्रतिमा विसर्जन को लेकर अपने अलग मत बताते हुए नदी में बहते पानी में प्रतिमा का विसर्जन किए जाने की जानकारी देते हैं। वे कहते हैं कि विसर्जन के दिन पूरे परिवार के साथ लोग नदी जाते हैं। नदी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है। गणेश प्रतिमा निर्माण से लेकर विसर्जन की पूरी प्रक्रिया सनातन धर्म से चली आ रही है, जिस पर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। उनके मत के अनुसार लोगों को बहते पानी में ही प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अपने आप में इतनी समृद्ध है, इसका आप जब पहलू देखेंगे, अगर गणेश स्थापना क्यों, तो एक किसान के खेत से मिट्टी आती है, एक मूर्तिकार कुम्हार उसको गणेश जी का रूप देता है
फिर शहर के बंधु उसकी 10 दिन पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद यह प्रतिमा नदियों की ओर जाती है। जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, तो एक आप देखें, एक किसान के खेत की मिट्टी से लेकर के जो बहती नदियां हैं, इस तरह से किसी एक व्यक्ति को की भावनाओं को कैसे जोड़ना, ये हमारी संस्कृति में निहित है, जो हमें इन उत्सव के माध्यम से बार बार उनके करीब ले जाता है। अगर हम नदियों में जाना ही बंद कर देंगे तो हमारा उसके प्रति प्रेम भाव कैसे बचेगा। ये एक ऐसा मौका होता है जब हम पूरे परिवार के साथ नदी में जाते हैं, माँ वैनगंगा को प्रणाम करते हैं, उसके जल से आचमन करते हैं और उसमें अपना पूरा भक्ति भाव निछावर कर देते हैं। तो ये एक आस्था का विषय है, ना कि प्रतिस्पर्धा का। तो मैं समझता हूँ बहते जल में ही किसी भी चीज़ का विसर्जन होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें कुछ विसंगतियाँ आ गई थी, जैसे प्लास्टिक का उपयोग बेजा बढ़ना, थर्माकोल का उपयोग बेजा बढ़ना। तो ये हमें सावधानी रखना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि नदियों में सिर्फ विलय होने वाला पदार्थ ही, चाहे वो लकड़ी हो, पैरा हो, मिट्टी हो, तो गणेश जी की प्रतिमा जाए और जो भी प्लास्टिक का सामान है उसको हम अलग से कहीं पर भी उसका प्रबंधन कर दें। तो इसमें कहीं भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये एक हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अंग है और हम इसके निर्वहन करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। कल अनंत चतुर्दशी, भगवान गणेश का विसर्जन है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि जो भगवान को प्रतिमा का जो विसर्जन किया जाता है, उस प्रतिमा को बहते हुए जल में ही विसर्जन करना चाहिए, जो कि शास्त्रोक्त नियमानुसार है। हाँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि बाकी कोई भी ऐसी गंदगी, कोई भी ऐसी चीज़ें, ऐसा पदार्थ जो नदियों को नुकसान पहुंचा सकता हो, उसको उस पर विसर्जन ना करें। उसको आप अलग से कोई छोटा सा कुंड या कोई चीज़ें हो वहाँ जाकर डाल सकते हैं, या उसको अलग से कहीं पर भूमिगत कर सकते हैं, किंतु उसको नदी में न डालें। जैसे पन्नी है, पॉलीथीन वगैरह हैं, ये सब चीज़ें। ये जो नदियाँ हैं, इनका अपनी जगह में एक विशेष महत्व है। गंगा आदि नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके दर्शन, स्पर्श और स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं। सिद्धांत ये है कि जो मूर्तियों को विसर्जन किया जाता है, आजकल जो है लोग घरों में करने लग गए, कुंडों में करने लग गए। शासन द्वारा रुकावट पैदा की जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नदियों में नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अब नदियों का महत्व तो कैसे रहेगा जब तक हम इसी बहाने कम से कम नदी तक पहुँचते हैं, मूर्तियों का विसर्जन करते हैं, दर्शन करते हैं, उनका जल आचमन करते हैं, अपने ऊपर जल को छोड़ते हैं। तो ये सब कैसे होगा? ऐसे में तो कोई नदी की तरफ देखेगा नहीं कि नदी किधर है। एक समय तो ऐसा था कि नदियों में ये शरीर विसर्जित होता था, कम से कम चलो उस पर रुकावट की गई तो की गई। ये मूर्तियों के विसर्जन के लिए तो मना ना करें। नदियों का जल प्रवाहित होता रहता है, अरे यहाँ विसर्जन किया गया, मूर्ति बहकर के कहाँ चला गया क्या पता चलता है। ऐसा ना करें, ये बहुत उचित बात नहीं है। पुण्य जब ही बढ़ेंगे जब हम अपने धर्मशास्त्रों को मानेंगे। धर्मशास्त्र को मानते हुए हमको कार्य को करना है, और जिससे हमारे देवी देवता हम पर प्रसन्न हो। कल अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणपति जी की पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। पार्थिव प्रतिमा का विसर्जन बहते जल में या तालाब में करना चाहिए। और मैं सभी भक्तगणों से निवेदन करता हूँ, विधि विधान से आरती पूजन करके फिर जल में मूर्ति को प्रवाहित करें, मिट्टी वाली मूर्ति प्रवाहित करें। और पॉलीथीन और दूसरे ऐसे कोई भी पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो साथ में ना ले जाएं। जो निर्माल्य द्रव्य रहते हैं उनको एक अलग किसी बॉक्स में इकट्ठा करें और उसको नगर पालिका को सौंपें। वारासोली जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकंदरा में स्थित आदिवासी सामुदायिक भवन में संयुक्त आदिवासी समाज संगठन के तत्वाधान में 18 सितंबर को महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ मड़ावी का बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। उक्त शोभा यात्रा शहर का भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां मंचासीन कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिसमें वंदना स्वागत गीत छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने मंच कार्यक्रम में खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल को अपनी जायज मांगों को पूरा करने की मांग की। महापुरुषों ने तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ ली, आज़ादी की लड़ाई लड़ ली, और भारत की आज़ादी की लड़ाई में हमारे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन हम कहाँ पिछड़े हैं? देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश की आज़ादी का सही हमको फायदा मिला क्या?
देश की आज़ादी के बाद हमको वो महत्व मिला कि हमको अन्य समाजों की तुलना में हम कहाँ हैं, ये आपको जब हम सब बैठे यहाँ पर ये हमको समीक्षा करना चाहिए। और किस दिशा में हमको गलत भटक गए हम, या कौन सी ऐसा पॉइंट है जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो कोई कारण नहीं है कि जैसा हमारा इतिहास रहा है वो इस इतिहास को हम फिर से दोहरा सकते हैं। राजा महाराजा नहीं बन सकते आप, क्योंकि आज का दौर बदल गया है। आप राजा महाराजा कौन है? विधायक, सांसद क्यों नहीं बन सकते आप? इसलिए आज मैं जो समझता हूँ कि जो परिवर्तन का दौर आया उस परिवर्तन के दौर को हम समझ नहीं पाए, इसलिए आज थोड़ा सा पिछड़ गए। लेकिन पिछड़ने के कारण ऐसा नहीं कि अब कोई कारण नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। अरे जब उठे तभी सवेरा हो जाता है। हम मात्र एक शिक्षा है, मैं अपने युवा साथियों का ना आदिवासी समाज के लोगों कि हमारे बुजुर्गों का समय तो निकल गया, अब हमको आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? कार्यक्रम है महाराजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह मलावी का बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। 164वां बलिदान दिवस है। क्या क्या आयोजन किए गए? आयोजन हमारे भूमिका द्वारा पूजा कराया गया, उसके बाद रैली का मैराथन दौड़ हो गई, कबड्डी कराया गया और फाइनल भी आज ही हुआ है। उसके बाद रैली का कार्यक्रम भ्रमण, पूरे शहर का भ्रमण हुआ। उसी प्रकार जैसे वापस आए तो भी मंचासीन कार्यक्रम जो है ये चालू है। और हमारे मुख्य आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक प्रदीप जायसवाल जी हैं और विशेष अतिथि में सम्मानीय राजेश मड़ावी, भुवन कुर्राम, मनसाराम मड़ावी, भरत मड़ावी, प्रीतम सिंह उइके और छन्नूलाल वरकड़े अभी है सहमत। क्या संदेश देना चाहे? नगर पालिका परिषद के द्वारा बीते 2 दिनों से लगातार शहर के भीतर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को भी नगर पालिका के अमले ने शहर के भीतर इस अभियान को जारी रखा। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों के चालान काटे गए। इस कार्रवाई के दौरान एक्सिस बैंक पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक देवलाल तिवड़े ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत शहर को स्वच्छ बनाए रखने और दुकानदारों के द्वारा बेवजह अतिक्रमण किए जाने को लेकर आज कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत करीब 1 दर्जन दुकानदारों के चालान काटे गए। वहीं एक्सिस बैंक के द्वारा गंदगी फैलाए जाने को लेकर बैंक का 1000 रुपये का चालान काटा गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। कार्रवाई लोगों ने क्या है, अतिक्रमण फैलाया हुआ है शहर में, और मास्क के लेकर, डस्टबिन को लेकर, साफ सफाई को लेकर, अतिक्रमण को लेकर और शहर में जो गंदगी फैलाई गई है उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। चालानी कार्रवाई की है। इससे कितने लोगों अभी तक के 8 से 10 लोगों की कार्रवाई की गई है। अच्छा सर, एक्सिस बैंक का भी 1000 का चालान काटा गया। हाँ, वो एक्सिस बैंक वालों ने करीब बहुत सारा कचरा अपने रोड के ऊपर डाला हुआ था, उन पर 1000 रुपये की कार्रवाई की गई, चालानी कार्रवाई। कहाँ कार्रवाई? अभी अपन मेन रोड के ऊपर चल रहे हैं, मेन रोड से कार्रवाई चालू है।